Good morning, student. Welcome in HTML class. This is the third part. In this part, we are going for discussion about the HTML tags. First, we are going for the basic HTML tag. Those we discussed in the previous. First, HTML tag. This tag used to mark the beginning and end of the HTML document and does not have any effect on appearance of the document. That means आप कह सकते हो कि ये सिर्फ स्टार्टिंग है, ये आप डॉक्यूमेंट के लिए कहते हो कि हमारा फाइल किस तरीके का है और इसका इस्तेमाल आप ब्राउज़र्स और अदर प्रोग्राम्स को जानने के लिए करते हैं कि हाँ ये मेरा HTML डॉक्यूमेंट है. सेकेंड, द हेड टैग. इट इज़ यूज्ड टू डिफाइन द डॉक्यूमेंट हेडिंग्स. It also contains information about the document including title, script used, style definition and document description. It comes after the HTML tag. This head tag, just I am telling you, it can hold the title also. So third tag is the title tag. It contains your document title and identifies its content in a global context. That means the title basically displayed in the title bar of the web browser window but not inside the window itself. So title also was displayed on someone's hot list or bookmark list. So choose something descriptive, unique and relatively short information. जब भी आप किसी चीज़ को सर्च करते हो, अगर इसको आप ग्लोबल कंटेक्स्ट के रूप में देखोगे, जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को ब्राउज़र पर सर्च करते हैं किसी भी सर्च इंजन की मदद से, तो वहाँ पर ये टाइटल का इन्फॉर्मेशन आपको मदद करता है आपके डॉक्यूमेंट को सर्च करने में. सो इट इज़ द वेरी नेसेसरी पार्ट फॉर योर web document. So this is the first segment. Second segment is the body. Body is the most and largest part of HTML. It is the second part, as per I'm telling you in a previous. Your HTML divided in two part, head part and body part. Head part, just I'm telling you, you can define the information about your document. Body part hold the all text and content those you want to display on a web browser. आप यहाँ पर क्या करते हो कि जो कुछ भी आपको दिखलाना होता है और उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो. तो चलिए हम इस बॉडी को देखते हैं और बॉडी को देखते हुए इसमें इसके कुछ एट्रीब्यूट्स को जानने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ टू राइट. देखिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल बनाया हुआ है. यहाँ पर मैंने सिंपल से लाइन का इस्तेमाल किया है. HTML हेड टाइटल में दिया है मैंने फर्स्ट पेज, उसके बाद हेड को बंद किया है, बॉडी, और बॉडी के अंदर में एक छोटा सा एग्जांपल हमने दिया है. यहाँ पर एक और कंटेंट मैं जोड़ देना चाहूँगा जिससे कि ये लाइन थोड़ा सा नीचे आ जाए. और आप जब इसे वेब ब्राउज़र पर देखोगे तो आप देखो कि ये सिंपल सा वाइट बैकग्राउंड के साथ आपका टेक्स्ट अपीयर हो रहा है. अब चूँकि वीडियो में हो सकता है थोड़ा छोटा दिखाई दे, इसलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहता हूँ फॉन्ट टैग का, जिसमें मैं साइज़ दे रहा हूँ और ये साइज़ मैं 6 दिया और इस हिसाब से मैंने इसको बंद भी कर दिया, क्योंकि देखिए बंद करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप बंद नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा. दिस इज़ द एग्जांपल. अब आप देख रहे हो कि वाइट बैकग्राउंड में आपका ब्लैक कलर में आ रहा है. इफ़ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड, देखिए यहाँ पर आप सबसे बड़ी चीज़ है कि दो तरीके के बॉडी के साथ यूज़ कर सकते हैं. आपको दो तरीका मिलता है बैकग्राउंड बनाने के लिए. एक है कि आप सॉलिड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बीजी कलर. इट इज़ द वेरी यूज़फुल. आप यहाँ पर किसी भी कलर का इस्तेमाल करते हुए, जैसे मान लो कि हमने एक्वा कलर का इस्तेमाल किया, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारा कलर AQUA एक्वा बीजी कलर, ठीक तो है, रेड क्यों आ रहा है, चलो ग्रीन देते हैं. सेव किया, देखिए आपका ग्रीन आ गया. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप जो भी कलर का नाम डालोगे उसके हिसाब से यहाँ पर आपको सॉलिड कलर मिलेगा. जैसे मान लो कि मैंने येलो किया, तो ये आप जब जैसे ही देखोगे सेव करने के बाद तो ये येलो कलर में आ गया. लेकिन टेक्स्ट का कलर जो कहते हो, इफ़ यू वांट टू चेंज द टेक्स्ट कलर, द बॉडी टैग हैव अ सेकेंड एट्रीब्यूट इज द टैग टेक्स्ट. आप इस टेक्स्ट की मदद से सपोज करो कि हमने रेड कलर दिया हुआ है, तो आप देखो ये रेड कलर में आ गया. अब आपको सामने में आसानी से पता चल रहा होगा कि आप यहाँ पर देख सकते हो. तो ये टेक्स्ट कलर आप चेंज कर सकते हो. यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो, एक कलर टील है, जैसे सपोज इसका एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए आपका कलर चेंज हो गया. तो यहाँ पर जो भी कलर आप दोगे वो कलर आप यूज़ कर सकते हो. अब रही बात कि हम यहाँ पर बीजी कलर के जगह पर हम बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं. बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड में आप कोई भी इमेज दे सकते हो. जैसे मैंने दिया आपको
सी ड्राइव के CPS के अंदर में एक सारथी .png नाम का एक फाइल रखा हुआ है। अब आप देखो, जैसे ही मैं इसे सेव करके यहाँ पर करूँगा तो फिर यहाँ पर बैकग्राउंड में इमेज आ गया। तो यू कैन से इफ़ यू वांट टू चेंज द बेसिक कलर एंड बैकग्राउंड बोथ एट्रीब्यूट यू कांट यूज एट ए टाइम, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही काम करेगा और बैकग्राउंड पहले काम करेगा, बेसिक कलर को हाइड कर देगा। इसलिए आप अपने पसंद के हिसाब से बैकग्राउंड या बेसिक कलर में दोनों के किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो, अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को हटा रहा हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो सके। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि इस जगह पर मार्जिन को यूज़ कर सकते हो। अब जैसे देखो कि हमने कहा मार्जिन क्या है, जो आप देखोगे यहाँ पर आप बॉडी के अंदर में चले जाइए और बॉडी में आपको लिखना है टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन ऑलवेज कम्स इन अ पिक्सल्स। आप वहाँ पर पॉइंट दोगे, जैसे हमने यहाँ पर आपको अभी सपोज करो 90 पॉइंट का यूज़ किया हुआ है, 90 पिक्सल्स का। बैकग्राउंड हटा दिया। देखो अभी आप देखो कि प्रीवियस की तुलना में टेक्स्ट का, अब इसको देखने के लिए हम एक बार वंस अगेन इसको थोड़ा सा 10 करते हैं, 10 पॉइंट पर करते हैं और यू कैन सी, देखिए आप खुद इससे समझ जा रहे होगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द बोर्ड डिस्प्ले। आप देख रहे हो कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर नीचे हो रहा है। दैट मीन्स यू कैन सेट द टॉप मार्जिन, जस्ट लाइक आप कॉपी में भी देखते हो कि आप मार्जिन बनाते हो ऊपर के हिस्से के लिए। उसी तरीके से सेकेंड इसका जो है वह है लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन में आप लेफ्ट साइड में ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर 90 दिया हुआ है। अभी आप देखोगे कि अभी जो आपका जो है सो आपका टेक्स्ट बॉर्डर से सटा हुआ है, लेकिन जैसे ही F5 करेंगे देखो आपका लेफ्ट मार्जिन, तो यहाँ से आप लेफ्ट मार्जिन को तय कर सकते हैं। इवन कि आप यहाँ पर सेट कीजिए और F5 कीजिए, देखिए घसक गया 10 पॉइंट में, और जैसे ही हम इसे 90 देते हैं तो ये आपको क्या कर रहा है, बगल की ओर आ रहा है। सो यू कैन यूज दीज टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। आई थिंक सो यू कैन राइट डाउन on your copy also. So this is the body background, body busy color आपने यूज़ किया। फिर बॉडी टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आपका इन्फॉर्मेशन है ये यूनिवर्सली आप इसको चेंज कर ले कि जो कुछ भी आप लिखोगे वो रेड कलर में ही आना है, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आई थिंक सो यहाँ पर आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग फॉर द हेडलाइन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं आपको हेडलाइन। हेडलाइन के लिए हम लोग देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट हेडलाइन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास जो है हेडलाइन में आप देख रहे हो कि हेडलाइन में हमने दिया है हेडिंग में H1 to H6। दैट मीन्स वी हैव अ 6 लेवल ऑफ हेडिंग। मेनली हेडलाइंस कम्स इन जैसे आप बुक वगैरह में देखते हो कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो हेडलाइन में देता है 3.1, 3.2, 3.3 और उसके साथ रनिंग टेक्स्ट होते हैं। दीज आर हेडलाइंस। तो इस हेडलाइन का इस्तेमाल हम अपने टेक्स्ट के विजिबिलिटी के लिए करते हैं। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि how to create headline in HTML फाइल। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लेना है, हम इस जगह से इसको सभी को ले रहे हैं और इस जगह पर हम यहाँ पर सेट कर दे रहे हैं। अब आप देखो कि जैसे ही हमने इसे F5 किया, अब आप देखो, आप देख रहे होगे ऊपर के 2 लाइन को मिटा देता हूं। इसको हटा देते हैं। अब आप देखो यहाँ पर कि दिस इज द फर्स्ट हेडिंग। आप अगर देखो इस जगह पर इस लाइन को, जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है, तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट लाइन जो है बहुत ही हैवी है, बहुत ही बड़ा है, जो लेकिन सबसे लास्ट वाला लाइन है वो बहुत ही छोटा है। तो दैट मीन्स you can set the 6 level of headings in your document। अब रही बात कि इसका जो मेन फंक्शन है, इसका फंक्शन है कि आप जो है सो 6 लेवल के हेडिंग्स को, हेडर लाइंस को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जो भी आप टॉपिक के रूप में डालना चाहते हैं
आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आई थिंक सो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसके साथ जो है आप जो हेडिंग है उसके साथ आप अलाइनमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि हाउ टू अलाइन योर, जैसे मान लिया जाए कि इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसके एक एट्रीब्यूट को हम लोग देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वंस अगेन हम यहाँ पर जैसे मान लो कि हेडलाइन हमने दिया, पहला अलाइन एट्रीब्यूट LIGN, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट राइट। अब आप देखोगे कि ये जो पहला हेडलाइन है, जैसे हमने हाथ देखो आपका किस तरफ की ओर चला गया, वो लेफ़्ट की ओर चला गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारा जो हेडलाइन है वह सेंटर में हो, तो चलिए हेड 2 को हम सेंटर में करते हैं। तो हमने लिखा ALIGN अलाइन इक्वल टू CENTER सेंटर। ठीक है, देखिए सेंटर दो तरीके के होते हैं, CENTER CENTRE। तो CENTER ही आपको यूज़ करना है। सेव किया और जैसे ही आप किया, देखिए पहले के तुलना में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे स्क्रीन के बीचों बीच है। तो लेफ़्ट राइट सेंटर आप यहाँ पर आप उसके एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर आप इसे डिफाइन कर सकते हो। दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग फॉर क्रिएटिंग योर HTML। सो आई थिंक सो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग फॉर BR एंड HR। अब जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे भी टैग्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट है या एम्प्टी है। जैसे हमने BR दिया, इसका फ़ायदा क्या होगा, आप एक यूज़ करके देखो और उसके बाद देखो आपका जो स्पेसिंग है, अगर हम यहाँ पर डबल BR दे दें तो आप देखोगे कि आपका जो कंटेंट है वो उसमें जो स्पेसिंग है वो ज़्यादा हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि नहीं हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें तो आप HR का इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज़ आल्सो एंड अब आप देखो एक लाइन आ चुका है। HR के साथ और भी एट्रीब्यूट हैं, फिलहाल हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंटेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।